जय हिंद दोस्तों, मैं अनुज कुमार एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न टू फॉरएवर पर। दोस्तों, आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि मैं चैनल पर जो वीडियो की कंटिन्यूटी है उसे नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है वो यह की है कि अपने चैनल पे कहीं ना कहीं जो व्यूज और वॉचिंग टाइम है वो इंक्रीज होता जा रहा है। तो कोई बात नहीं, जब जागे जब सवेरा। इसी प्रकार से वीडियोज को देखते रहिए प्रेम स्नेह और डेडिकेशन के साथ। इसी क्रम में हम लोग आज एक नया टॉपिक और नया एक जो संघ है वो उसे कंप्लीट करने वाले हैं, ग्रुप को। इस ग्रुप का नाम होगा आसियान। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए काम करते हैं अपने ठीक है, ग्रुप पर। तो क्या नाम है? आसियान। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होगी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। अगर इसकी हिंदी में बात करूं तो इसकी हिंदी जो होगी वो होगी दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ। ठीक है, अब ये ग्रुप है तो इसकी कहीं ना कहीं स्थापना हुई होगी, और स्थापना हुई है तो किसी डेट को हुई होगी। तो भाई साहब, इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 8 अगस्त 1967 को। कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी बैंकॉक, जो कि राजधानी है किसकी? थाईलैंड की। अब कोई ग्रुप जब बनता है या स्थापना होती है तो कहीं ना कहीं उस ग्रुप का कोई उद्देश्य होता है। तो इस ग्रुप का भी उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था देख लीजिए एक बार। तो इस ग्रुप का जो उद्देश्य था वो था आर्थिक विकास एवं समृद्धि। भाई, आर्थिक विकास है तो समृद्धि भी मिलेगी, तथा क्षेत्र में शांति कायम करना। शांति कायम करना। ठीक है, ये तो था इसका उद्देश्य। अब जो परीक्षा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो या तो स्थापना पूछी जाती है, ठीक है, या फिर पूछे जाएंगे किसी संगठन के सदस्य देश। तो इसके जो सदस्य देश हैं वो आप लोगों को ऐसे याद होने वाले हैं कि कभी नहीं भूलोगे। बाकी आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात होगी, स्थापना और बाकी सब चीजें तो उद्देश्य तो ये तो हम बुक से भी देख सकते हैं। लेकिन जो सदस्य देशों को लर्न कराने का तरीका है वो तो नहीं आप लोगों को बुकों में मिलेगा। एक अच्छी सी ट्रिक मैं बताता हूँ, आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएंगे उससे। तो इसके जो सदस्य देश हैं आप लोग जानते होंगे, जो बंगाल में पार्टी है, ठीक है, उस पार्टी का नाम क्या है? टीएमसी। ममता बनर्जी की पार्टी है। कहाँ की? ये बंगाल की है, बी फोर बंगाल हो गया। ठीक है, क्या करती है ये पार्टी भाई साहब? सिंपल विक्ट्री। सिंपल विक्ट्री, बड़ा आसानी से जीत हासिल कर लेती है, जैसा कि इस वाले विधानसभा चुनाव में किया है, इन लोगों ने करके दिखाया है। तो बात करेंगे टी से, क्या हो जाएगा? टी से है थाईलैंड, और एम से है म्यांमार, सी से हो जाएगा कंबोडिया। चाइना बिल्कुल नहीं करना है सी फोर। क्यों नहीं करना है? क्योंकि बात हो रही है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों की। ठीक है, ठीक है, सी से हो जाएगा कंबोडिया, बी से हो जाएगा ब्रूनेई, एस से हो जाएगा सिंगापुर, और आई से हो जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, एम से हो जाएगा मलेशिया, और पी से है आपका फिलीपींस। ठीक है, एल से लाओस हो जाएगा,
लाओस, और वी से वियतनाम। ठीक है, कितने हैं? 10 राष्ट्र हैं। आप लोगों को इसकी जो 10 राष्ट्र हैं इनकी शायद राजधानी और मुद्रा लर्न होगी, अगर नहीं चलो तो ऐसे नोट डाउन में कर देता हूँ, कोई नहीं। ठीक है, अगर थाईलैंड की राजधानी की बात की जाए तो इसकी राजधानी है, सी से हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, थाईलैंड की बैंकॉक है, और इसकी जो मुद्रा है वो है वहत। वहीं म्यांमार की जो राजधानी है वो है न्यायपीडा या न्यायपीता, कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएंगे वर्ड, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और इसकी जो मुद्रा है वो है क्यात। वहीं जो कंबोडिया की राजधानी है वो, इसकी कैपिटल है नाम पेन। ठीक है, अगर इसकी मुद्रा की बात करूं तो इसकी मुद्रा है वो है रियल या रियाल। ठीक है, हाँ, ब्रूनोई की आप लोग जानते ही होंगे। ब्रूनई की जो राजधानी है, कैपिटल, वो है बंदर शेरी, बंदर शेरी बागवान। ठीक है, और इसकी जो मुद्रा है वो मुद्रा है इसकी रिंगित, है ना, ब्रूनोई रिंगित। सिंगापुर की राजधानी आप सब लोगों को आती होगी, सिंगापुर शहर है। ठीक है, तो इसे लिखना इतना जरूरी नहीं है। और जो इसकी मुद्रा है वो है डॉलर, सिंगापुर डॉलर। वही इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। आ जाता है कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन के फलाने देश की राजधानी कहाँ है, मुद्रा क्या है, तो मैंने सोचा इसे यहीं पे कंप्लीट करा दूं लगे हाथ। ठीक है, और इसकी जो मुद्रा है वो मुद्रा है इसकी इंडोनेशिया की रुपिया। रुपया नहीं, रुपिया, अंतर है दोनों में, रुपया और रुपिया में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका मलेशिया। तो मलेशिया की जो कैपिटल है वो है कुआलालंपुर, कुआला सॉरी लंपुर। ठीक है, अरे भाई, अब ठीक है, ये तो हो गई कैपिटल, और इसकी जो मुद्रा है वो मुद्रा हो जाएगी इसकी रिंगित। ठीक है, उसके बाद क्या बचा? फिलीपींस, लाओस और वियतनाम। तो फिलीपींस की आप लोग जानते ही हैं कहाँ है, मनीला है, मनीला। और इसकी जो मुद्रा है वो है पीसो। ठीक है, बाकी लाओस की जो राजधानी है इसकी थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, ये आप लोगों को होमवर्क दे दूं, चलो छोड़ते हैं, मैं खुद ही कंप्लीट करवा देता हूँ। लाओस की है विंतेन कैपिटल, विंतेन। और इसकी जो मुद्रा है वो है कोप। बच्चा वियतनाम, वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई, और इसकी जो मुद्रा है वो है आपका दोंग। ठीक है, तो आप लोग इस चीज को भी लर्न कर लीजिए। बाकी जो देश है वो तो ट्रिक से ही, टीएमसी भी सिंपल विक्ट्री से आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनते हैं वो बन जाते हैं, इसके अध्यक्ष पूछ लेगा और महासचिव पूछ लेगा। तो इसके जो अध्यक्ष हैं, वो है ली सुन लुंग। बड़ा ही अजीब नाम है, ली सुन लुंग। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये हैं ब्रुनेई के। ठीक है, अगर महासचिव की बात करूं तो ये महासचिव हैं लिमजैक होई।
लिमजैक होई, ये भी है भाई साहब ब्रुनेई के। और अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इसकी बनता है इम्पोर्टेंट समिट्स। इम्पोर्टेंट समिट, समिट्स में कौन सी, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन हम लोगों को करनी होगी। फर्स्ट सबमिट कर लीजिए, कब हुई, 1976 में। कहाँ पर हुई, बाली। और जो बाली सिटी है वो है इंडोनेशिया की। ठीक है, बाकी 2020 की करनी होगी तो इसे कर लीजिए। ये हुई 36वीं और 37वीं बैठक, इसकी 1 ईयर में 2 समिट्स होती हैं। ठीक है, तो 2020 में हुई वो हुई वियतनाम में। ठीक है, बाकी जो 2021 की है वो फर्स्ट मीटिंग इसकी जो 28th में है वो तो हो चुकी है, बाकी 39वीं होनी है अक्टूबर में। ठीक है, कहाँ होगी, तो ये होगी ब्रुनेई में। ब्रुनेई, अगर शहर की बात करूं तो ये होगी बंदरसेरी। बंदरसेरी बागवान। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर हमारे इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत हेल्प मिले तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।